बिलासपुर के एम्स प्रबंधन के विरुद्ध इंटक ने खोला मोर्चा। बिलासपुर में एम्स प्रशासन द्वारा जमकर दादागिरी की जा रही है और इसके डायरेक्टर जनप्रतिनिधियों की ना तो बात सुनते हैं, ना उनका फोन उठाते हैं। यह आरोप इंटक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एम्स में समानांतर सरकार चल रही है और हिमाचल प्रदेश से केंद्र में दो बड़े भाजपा नेताओं के इशारे पर प्रशासन कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले फरवरी महीने में एम्स में 159 विभिन्न क्लास 3 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद भरे जाने थे, जिनके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा आवेदन मांगे थे। उन्होंने कहा कि आवेदन एक पद के लिए आवेदन करने की फीस 885 रुपये तथा 1150 रुपये थी। लगभग 8,000 के आसपास युवाओं ने ऑनलाइन अपना आवेदन किया, लेकिन आज तक इसका आधा अधूरा रिजल्ट ही निकाला गया है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात तो यह है, लोअर हिमाचल वालों को परीक्षा के लिए शिमला बुलाया गया, जबकि अपर हिमाचल वालों को धर्मशाला सेंटर दिया गया। यानी कुल मिलाकर एक बच्चे का 8,000 रुपये के आसपास खर्चा हुआ, लेकिन आज तक वह परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब इस बारे में डायरेक्टर को पूछा जाता है तो कोई भी जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा कि हैरानी इस बात की है कि अपने चहेतों को एंटर करने के लिए पर्सनल इंटरव्यू रखा गया, जबकि किसी भी पद की भर्ती करने के लिए 50 अंकों का पर्सनल इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर वास्तव में भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और ऊपर से जो बड़े दो नेताओं ने आदेश देते हैं, उनसे अनुसार ही काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि बेसिल नाम की कंपनी भर्ती प्रक्रिया चला रही है, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है और जाहिर है कि इसके कर्ताधर्ता अनुराग सिंह ठाकुर है। उन्होंने मांग की इस सारी प्रक्रिया की जांच जुडिशल तरीके से की जानी चाहिए और इस प्रक्रिया को रद्द करके फिर से साक्षात्कार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह भर्ती अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी, क्योंकि समाचार पत्रों में जो विज्ञापन दिया गया था उसमें जो पदों की संख्या थी उसे भी घटाया बढ़ाया गया। इसके पहले भी एम्स में जो भर्तियां आउटसोर्स माध्यम से की गई हैं, उनमें भी धन ऐंठने के आरोप भी लग रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में भी बहुत से लोगों ने शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि स्थानीय और प्रभावित लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्हें किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं दी जा रही। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। पत्रकार वार्ता में इंटक के प्रदेश संगठन मंत्री अब्दुल मजीद, इंटेक टैक्सी विंग के प्रदेश महासचिव प्रेम सहगल, राजपुरा पंचायत के पूर्व प्रधान कुलदीप ठाकुर तथा कोठीपुरा पंचायत की प्रधान पिंकी देवी भी उपस्थित रहीं। बिलासपुर से सूरज चंदेल की रिपोर्ट। मैं प्रदेश का इंटक का कार्यकारी अध्यक्ष। केंद्र सरकार के जो पिछले दिनों एम्स के अंदर 159 पदों पर भर्तियों का जो विज्ञापन छपा था, उस प्रकरण में मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो यहां पर निर्देशक एम्स के माध्यम से भर्ती करने का जो कार्यक्रम रखा था, जो विज्ञापन में छपा था, विज्ञापन था, उसके मुताबिक 159 पदों की भर्तियां की जानी थी, जिनमें कतई पारदर्शिता नहीं दिखाई गई और 50 नंबरों का पर्सनल इंटरव्यू रखा था। जबकि प्रदेश और केंद्र की सरकार ने पहले ये नियम बनाया है कि तृतीय श्रेणी के लिए कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। तो यहाँ एम्स के अंदर ये ऐसी शर्त क्यों थोपी गई? और देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि एप्लीकांट से 1150 रुपये एक आवेदन पत्र के लिए, अगर उन्होंने एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई किया तो 2300 रुपये बने, और जो कागज़ों का और ऑनलाइन करने का, अपलोड करने का खर्चा है वो 400-500 रुपये का खर्चा, वो तो 3000 से ज़्यादा एक आवेदक ने वहाँ पर खर्चा किया। और उसके बावजूद इन्होंने अपनी मर्जी से विज्ञापन छापने के बाद, जो विज्ञापन में इन्होंने दिया था कि भाई अलग अलग कैटेगरी की जो ये पोस्टें दिखाई थी उनको कम और ज़्यादा कर दिया, इन्होंने किसी को कम कर दिया, कोई पोस्टें इन्होंने ज़्यादा कर दी। रिजल्ट 2 पार्ट के अंदर, आज 6 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। 2 पार्ट में रिजल्ट निकाला गया, अभी कुछ पोस्टें जो है उनके रिजल्ट निकलने बाकी है। तो क्या ये 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन का इंतज़ार हो रहा है? और ये जो सारा
पर्सनल इंटरव्यू रखे गए, ये सरेआम जो है वो सिफारिश होगी इसमें, और पर्सनल में ज़्यादा जो नंबर है वो निर्देशक को यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं केंद्र के अंदर बिलासपुर के, उनके इशारे पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नौकरी दिए जाने का ये सारा सिलसिला है। तो हम इसका विरोध करते हैं और इसमें कतई पारदर्शिता नहीं है। तो और इसका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जाए और पर्सनल जो नंबर है उस शर्त को ख़त्म किया जाए, और इसमें कम से कम 8,000 लोग जो हैं प्रदेश के अपीयर हुए थे, जिनके साथ एक धोखा हुआ है। स्थानीय लोगों को इसमें कोई तरजीह नहीं दी गई है भर्ती के अंदर। तो हम एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी की डिमांड करते हैं कि प्रदेश सरकार भी इसमें इंटरवीन करे और किसी जुडिशियल रिटायर हाईकोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी की जाए।